नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज 18 राजस्थान पर आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा आरपीएससी की अग्नि परीक्षा आरएस प्री 2024 को बेहतर तरीके से कराने के लिए आरपीएससी ने बड़ी तैयारी की है। जिला स्तर पर एसपी और जिला कलेक्टर को पूर्व की भर्तियों में डिबार हुए अभ्यर्थियों की सूची सौंपी गई है। इस परीक्षा को नकल रहित और डमी कैंडिडेट से दूर रखने के लिए आयोग खुफिया विभाग का सहयोग भी लेगा। 2 फरवरी को होने वाली परीक्षा प्रदेश के 90 शहरों में करवाने की तैयारी हो गई है। आयोग ने जिलों के जिला कलेक्टर्स एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंध साधा बैठक की। एडीजी, एसओजी, एसआईटी अधिकारियों से भी चर्चा हुई है और इसी पर आज हम करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा कि क्या इन कदमों से परीक्षा फुलप्रूफ हो पाएगी, पहले जैसी कोई शिकायत तो नहीं होगी। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये छोटी सी आरएस प्री कराने की फुलप्रूफ तैयारी। 90 शहरों में होगी परीक्षा, 2000 से अधिक होंगे केंद्र। आरपीएससी का बड़ा प्लान, डीबार और डमी कैंडिडेट्स की सूची भी तैयार। खुफिया विभाग करेगा निगरानी। दो फरवरी को होगी आरएएस प्री परीक्षा। एसआई समेत कई परीक्षाओं पर उठ चुके हैं सवाल। आरपीएससी की अग्नि परीक्षा। तो आरपीएससी की ओर से आयोजित करवाई जाने वाली आरएएस प्री भर्ती परीक्षा को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और दावा यह है कि यह परीक्षा पूरी तरह से फुलप्रूफ होगी, क्योंकि पीछे के कई जो भर्ती परीक्षाएं आरपीएससी की तरफ से आयोजित की गई उन पर गंभीर सवाल न केवल खड़े हुए बल्कि पेपर लीक से लगा करके नकल और डमी कैंडिडेट जैसी समस्याएं भी हम सब ने देखी। आज हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं प्रोफेसर परमेंद्र दशोरा, पूर्व सदस्य हैं आरपीएससी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले परमेंद्र दशोरा साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि पीछे जो भी हमने देखा और अब हम जो व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब की बार आरपीएससी फुलप्रूफ तैयारी के साथ तैयार है और आरएएस प्री भर्ती परीक्षा जो है वो पूरी तरह से हम यूं कहें कि नकल से दूर होगी, या ये जो गैंग चल रही हैं माफिया, पेपर माफिया, इनसे दूर होंगी, फुलप्रूफ होगी? दशोरा साहब नमस्कार सभी को। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विगत घटनाक्रम से कुछ सीख लेने का प्रयत्न किया है तथा जो अभी फरवरी के अंदर प्री आरएस परीक्षा की तैयारी के लिए जो उन्होंने योजना बनाई है और वह योजना उन्होंने अपनी क्षमता से बहुत सुंदर बनाई है जी, जिसके अंदर जो डिबार किए हुए कैंडिडेट्स, नकल वाले कैंडिडेट्स को पहले से आइडेंटिफाई करके बाहर रखने की व्यवस्था की है। सारे सेंटर्स के ऊपर इन्होंने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है, चेकिंग की व्यवस्था की है। यानी उनके स्तर पर जितना वे सोच सकते थे वह सब उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। इतिहास से सीखने का यह बहुत अच्छा उदाहरण है और आरपीएससी इसमें सफल हो, प्रदेश के बेरोजगार लोग आरपीएससी पर अपना भरोसा पुनः स्थापित कर सके, यह हमारी अपेक्षा है। तो दशरथ साहब, जो इंतजाम किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, वो क्या काफी हैं एक परीक्षा को फुलप्रूफ बनाने के लिए, या कुछ और भी होना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि आप तो पहले मेंबर रहे हुए हैं आरपीएससी के, देख चुके हैं कार्यप्रणाली को भी। मैंने अभी निवेदन किया कि
लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने जो कुछ भी वो सोच सकते थे उन सबको कवर करने की कोशिश की है। जी किंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और है इसके साथ में, जी और एक नहीं दो बातें हैं। पहला ये कि इस परीक्षा के आयोजन में जो लोग लगे हुए हैं उनकी प्रामाणिकता की जांच क्या की है उन्होंने। हम्म क्योंकि जब तक एक प्रामाणिक व्यक्ति वहां पर काम में लगा हुआ नहीं है, चाहे वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट हो, चाहे पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हो, तो ये इसके बारे में आरपीएससी ने हमें कहीं कुछ भी जानकारी प्रदान नहीं की है। यह बहुत आवश्यक है। मैं सोचता हूं कि उन्होंने इसकी व्यवस्था की होगी। और दूसरी बात यह है कि जो गलती करता है उसके ऊपर ना तो सरकार ना न्यायालय कोई फैसला ले पाया है, और जब जी तक उन पर एक कड़ा फैसला न हो तब तक एक विश्वास को हमेशा के लिए कायम करना, ये एक निश्चित रूप से इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगा रहेगा। बिल्कुल दशरथ साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैं आगे भी इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आशुतोष रावत साहब, आपकी टिप्पणी क्या है आरपीएससी के इंतजामों को लेकर के, फुल प्रूफ के दावों को लेकर के? देखिए हेमंत जी, दावे सरकार और सरकारी विभाग हमेशा करते हैं। यह कोई पहली बार नहीं है कि कोई विभाग पहली बार इस तरह के दावे कर रहा है कि हमने इस तरह की व्यवस्थाएं की। लेकिन असलियत में सवाल यह है कि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को और तमाम परीक्षाओं पर पेपर लीक और नकल के जो आरोप केवल परीक्षा व्यवस्थाओं पर नहीं थे, बल्कि यह आयोग भी अपने आप में तमाम शंकाओं के घेरे में था। चाहे कांग्रेस के नेता सचिन पायलट हो या भाजपा के नेता राजेंद्र राठौर और सीपी जोशी हो, इन तमाम लोगों ने इन आयोग पर ही सवालिया निशान उठाए थे। ऐसे में क्या वही आयोग एक बार राजस्थान के अंदर एक फेयर एग्जामिनेशन करा दे पाएगा? यह अपने आप में मुझे लगता है कि अभी भी एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है जिसमें आयोग को पास होना पड़ेगा। भर्ती परीक्षाओं में कौन पास होंगे कौन फेल होंगे, लेकिन आयोग इन परीक्षाओं को कैसे कराता है, क्योंकि तमाम लोग हैं इस आयोग के जिनकी नियुक्तियां कैसे हुई और उनके ऊपर किस तरह के सवालिया निशान हैं। तो यह भी एक मुझे लगता है कि ज्यादा देखने वाली बात यह है कि दावों से ज्यादा परे हट करके आखिर किस तरह की परीक्षाएं तो राजस्थान में कहते हैं कि वही घोड़े वही मैदान है। अब देखिए कुछ बदला तो है नहीं है। बिल्कुल, देखिए दोनों राजनीतिक दल, मैं केवल भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। भाजपा के जहां नेता, जहां तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी थे, उन्होंने इस आयोग पर सवालिया निशान उठाए थे, इसको भंग करने की बात की थी। नेता जो प्रतिपक्ष उस समय थे राजेंद्र राठौर, उन्होंने इस समय के तरीके की बात की थी। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने इस तरीके की बात की थी। लेकिन पुरानी बातें हो गई सर, अब तो सत्ता की बात कीजिए सर, वो तो पुरानी बातें हो गई। भरत मेघवाल जी, वो तो विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं ऐसे ही, सब बोलते ही हैं। भरत मेघवाल जी बताइए, आपको आरपीएससी पर अब यकीन है कि आरपीएससी जो दावे कर रही है फुल प्रूफ है, या कुछ और आपको लगता है कि होना चाहिए आरपीएससी में? बिल्कुल हेमंत जी, ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो विपक्ष में। भरत जी की आवाज बढ़ाओ थोड़ी जी। नहीं हेमंत जी, देखिए ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो विपक्ष में रहते हुए आरपीएससी के ऊपर सवाल खड़े कर रही थी जब इन्होंने उनके पुनर्गठन की मांग की, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी और सीपी जोशी जी हो। और आपको ज्ञात होगा कि जैसे ही ये सत्ता में आते हैं तो राजेंद्र राठौड़ जी जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, दिल्ली में जाके उनके घर पर डिनर करते हैं। और आज भी वही सदस्य जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था तो आरपीएससी द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसकी सत्यता को आप कहां तक मापेंगे? अभी लास्ट ईयर जो आरएस मेन की परीक्षा हुई थी, उस मेन की जब पुस्तिकाएं जांची गई तो उसके ऊपर भी लोगों ने आरोप लगाए, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए कि कुछ संभागों के अंदर 20% से ज्यादा का रिजल्ट निकल के आया और कुछ संभाग में मात्र 7% का रिजल्ट निकल कर आया है। तो ये सोचने की बात है हेमंत जी कि जिस आरपीएससी के ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी वो आज सही साबित कैसे हो गई। दूसरी चीज, इन्होंने कहा डमी अभ्यर्थी। मैं आपको बताऊं, पीटीआई भर्ती के अंदर 10 जून 2024 को एसओजी ने जो शिक्षा सचिव है कृष्ण कुणाल, उनको पत्र लिखा कि जो अभ्यर्थी हैं अधिकारियों ने मोटी घूस रकम लेकर डमी अभ्यर्थी बैठे थे और जो उनके सर्टिफिकेट थे बीएड के, डीपीएड के, वो जो सर्टिफिकेट थे वो सारे फर्जी सर्टिफिकेट थे। इनकी पुनः सत्यापन की जांच की जाए। 6 महीने से ज्यादा हो गया, आज तक जांच नहीं हो पाई। उसी एसओजी ने एसआई भर्ती के लिए कहा। तो जब आप ये कह रहे हैं कि खुफिया एजेंसी निगरानी करेगी, एसओजी के साथ, एडीजी के साथ, एसआईटी के साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो उनके द्वारा कही गई पुरानी बातों को आप अमल में लेकर नहीं आ रहे, तो हम किस तरीके से ये मान ले कि आगे वाली जो परीक्षा है युवाओं के भविष्य को खराब नहीं करेगी, युवाओं के भविष्य के साथ सकारात्मक रहेगी? तो इसीलिए ये कई सवाल उठते हैं, शंकाएं उठती है।
हेमंत जी, और पुनर्गठन की बार बार ये बात कर रहे थे, आज तक ये चेयरमैन नहीं बना पाए, तो जब चेयरमैन नहीं है, वहां पे पूरे सदस्य नहीं है, तो किस प्रकार से ये वहां पर आयोजन कराएंगे? कैलेंडर ये जारी कर देते हैं, लेकिन कैलेंडर के साथ ये डेट के हिसाब से बता नहीं पाते कि किस तरीके से काम किया जाएगा। नौकरी की इन्होंने बात करी, उसके ऊपर ये बात नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात, कल इनके नेताओं के उनके साथ डिनर करने को लेकर तो आप ही सवाल उठा रहे हैं, जिनको आप ही ने तो वहां पर बिठाया, और आप क्या अपनों पर ही सवाल उठा रहे हैं कि आपने गलत लोगों को आरोप लगाए थे? हेमंत जी लगातार आरोप लगाए थे, विधानसभा के पटल पर बोला था नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी ने, और आज जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो आप किस तरीके से आरोप से साबित हो जाते हैं? आपने कहा कि हम भर्तियों की जांच करेंगे, पुनः सत्यापन करेंगे, आप कहां पीछे हट गए? या तो आप मानिए कि आपने झूठ बोला, आपने कांग्रेस सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगाए, या फिर आप ये स्वीकार करिए कि हां जो चीजें हुई थी वो गलत थी, हम केवल सत्ता पाने के लिए लालायत थे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो इनकी कथनी थी वो इनकी कथनी और करनी में अंतर आ रहा है हेमंत जी। तो आप ही को फायदा दे रहे हैं ना, कि अगर आपके राज्य में जो गलत तरीके से भर्ती हुए उनको नहीं हटाए, तो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन हो गया इस बात को लेकर के कि भाई आपने जितने अपने राज्य में फर्जीवाड़े से भर्ती करवाए थे हम उनको नहीं छेड़ेंगे, और जो मगरमच्छ हम करते थे आपकी पार्टी के जिन्होंने गड़बड़ किया उनको भी हम नहीं छेड़ेंगे। नहीं, देखिए सरासर झूठ है। कांग्रेस राज में किसी तरह का कोई इस तरह से फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। निश्चित तौर पर कांग्रेस अगर कोई भर्तियों में किसी तरह की गलती रही तो उसके लिए हमने कानून बनाया। एक तरफ आप परीक्षा करने की मांग करते हो, अभी दूसरी तरफ कहते हो कि फर्जीवाड़ा ही नहीं हुआ, तो इतने में 10-12 परीक्षाओं के सबके पेपर लीक कौन कर गया? फिर वो तीसरा फ्रंट पैदा हुआ था कि राजस्थान देखिए गैंग नहीं देखिए हेमंत जी, एक गैंग थी, ये हम सब मानते हैं। 2013 से जिन्होंने पेपर लीक किया उन्होंने कहा हम 2005 से लगातार पेपर लीक करते जा रहे हैं। अपनी बात विधानसभा के पटल पर गुलाबचंद कटारिया जी तक ने ये कहा था कि अगर गुलाबचंद कटारिया जी का वो भाषण जो रोने वाला और जो भावुक हो गए थे वो मुझे याद है, और वो लगातार सुर्खियों में भी है सोशल मीडिया पर, लेकिन उस पर ना आपकी सरकार ने उस वक्त ध्यान दिया था ना मौजूदा सरकार। कौन देखता है? वो भी अब राज्यपाल बन गए तो कोई दूसरा वापस उठाने वाला नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने सख्त से सख्त कानून बनाया, और हमारी सरकार ने कहा कि आप लगातार 15 से 20 साल के जो भी पेपर लीक हुए, जो भर्तियां लीक हुई उसकी जांच करिए। लेकिन क्या हुआ? ये वही भारतीय जनता पार्टी है ना जो घड़ियाली आंसू, जिस परीक्षा का 1.5 महीने पहले पेपर आउट हो गया था, चला गया था, उसको तुरंत हाथों हाथ ये कह करके और ज्वाइन करवा के प्रशिक्षण शुरू करवाया जो विवादित थी। आपकी सरकार में गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान कि कोई कह दे कि पेपर लीक हुआ उसको अंदर डाल दो, तो ये स्थितियां थी। हमने नीट परीक्षा भी हेमंत जी देखी है, जहां लगातार संसद के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार ये बयान दिए गए थे कि किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और जब चीजें सामने आई, तो आपके नेताओं ने भी तो नहीं कहा था कि पेपर लीक हुआ। आपने स्वीकार बोला, आप बाद में आपने तो ऐसा ही भर्ती परीक्षा पर भी बोला था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सहज स्वीकार किया। गड़बड़। दशहरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, गर्ग साहब ने आपके पास पहले दशहरा जी जानते हैं आयोग की कार्यप्रणाली को। जी दशहरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं भरत जी के बाद। मैं यहाँ पर इस वक्त ये कहना चाहता हूँ जी कि इस वक्त यह मुद्दा जो आपने उठाया है जी, वह किसी पार्टी अथवा किस पार्टी की सरकार है उसकी आलोचना का नहीं है। हाँ। यह वर्तमान व्यवस्था में क्या सुधार किया जाए, इसमें अगर की कमी है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन सी डायमेंशन से ये आइडेंटिफाई करने का है। मैंने 2 डायमेंशन बताए अभी आपको। ये जो आरपीएस मैंने लिखा है, मैंने ये लिखा है, और 2 डायमेंशन आपने दशरथ साहब बताए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग परीक्षा करवा रहे हैं उनकी प्रामाणिकता को लेकर के कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई है, प्रामाणिकता की जांच नहीं हुई है। और ये पहले ऐसा हुआ था, इसीलिए प्राइवेट लोग एग्जाम करवाने पहुंच गए थे, या फिर अगर आप देखें शिक्षा संकुल से पेपर निकल गया तो ये वही लोग बीच में गड़बड़ करते हैं जो लोग परीक्षा की प्रणाली से जुड़े होते हैं, सीधे तौर पर परीक्षा करवाते हैं। पेपर किसने बनाया इसके बारे में हमें पता नहीं है, यानी पता होना भी नहीं चाहिए, पर प्रामाणिक है या नहीं इसके बारे में राइट, ये आप ठीक बात कर रहे हैं। आचरण के ऊपर आश्वासन कहीं नहीं है। हमने आरपीएससी डिसॉल्व करने के लिए रेकमेंड किया, मैंने अपनी तरफ से किया, उसके तरीका बतलाया था, उस पर कोई एक्शन नहीं है। ये बात तो गर्ग साहब भी बता पाएंगे कि जो दशहरा साहब कह रहे हैं और उनकी व्यथा, और इस प्रदेश के लाखों बेरोजगारों की व्यथा, और इन युवाओं के साथ आप इन संदेहास्पद सवालों के बीच में क्या गर्ग साहब न्याय कर पाएंगे, आप और आरपीएससी? और ऐसी स्थिति में जब पूर्णकालिक चेयरमैन नहीं, अध्यक्ष नहीं आरपीएससी का।
देखिए हेमंत भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भजन लाल जी राजस्थान में मुख्यमंत्री बने, तब से हमने राजस्थान की व्यवस्था को सुधारा है। चाहे पेपर लीक के माफिया जो हैं उनको जेल के अंदर डाला है, चाहे रोजगारों से संबंधित है, अब तक हम कम से कम नहीं तो 60,000 से ज्यादा का रोजगार दे चुके हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये बार बार ये कहते हैं कि आरपीएससी को बंद करो, अरे भाई आप ये बताइए कि आपके टाइम पे पूरे 5 साल तक 17 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और बेचारे 70 लाख युवा रात को पढ़ाई करते थे, 18-18 घंटे पढ़ाई करते थे, दूसरे दिन पता लग जाता था पेपर आउट हुआ। आज आरपीएससी अगर मान लो खुफिया एजेंसी के सहयोग से 90 शहरों के अंदर अगर अच्छा काम कर रही है तो ये तारीफ करने वाली बात है। अब जो डमी कैंडिडेट है वो डीबार कैंडिडेट है। हेमंत भाई मैं यही कह रहा हूं, पुरानी बात से अभी आप आने वाले रास्ते को जस्टिफाई न करें। आप मैं यही कह रहा हूं हेमंत भाई, मैं अजी साहब, मैं दिक्कत आ सकती है उसके बारे में मैंने संकेत किया है। दशहरा जी यही है, इसीलिए गर्ग साहब ये दशहरा जी मैं भी यही कह रहा हूं कि इसीलिए खुफिया एजेंसी का सहयोग लिया जा रहा है, खुफिया एजेंसी का सहयोग लिया जा रहा है। कलेक्टर एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है और वो उन सेंटरों को भी चूज किया जा रहा है कि जहां पे इस तरह के फर्जीवाड़े काम होते थे, जहां पे नकल के काम होते थे, उन सेंटरों को रोका जा रहा है। तो आरपीएससी अच्छा काम कर रही है और आपको उसका परिणाम मिलेगा। 2 फरवरी को जब आपके प्री की एग्जाम होगी तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में बहुत अच्छा काम हुआ है, तारीफ लायक काम होगा। गर्ग साहब, तो दशहरा जी कह रहे हैं एक्शन क्या हुआ? जिन लोगों ने पहले आरपीएससी की कार्यप्रणाली को, उसकी लाइन को डैमेज किया और लाखों करोड़ों युवाओं का भरोसा तोड़ा, उन पर एक्शन क्या हुआ? उसमें कितने आरपीएससी के कितने स्टाफ को आपने सजा कर दिया है, या फिर कितने जो मेंबर हैं जो आरोप लगे उनको हटा दिया? वो पूछ रहे हैं कि भाई जब आप पुरानी चीजें लेकर के उसी आधार पर कह रहे हैं कि हम ये नई डिश बना के लाएं, एक्शन क्या हुआ सर? हेमंत भाई मैं ये कह रहा हूं कि एक्शन हुआ ना। क्या हुआ? 2 आरपीएससी मेंबर जेल के अंदर है, 2 आरपीएससी मेंबर जेल के अंदर है, 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, जिन्होंने नकल का काम किया, उनको डमी है, उनको तो कह रहे हैं आपने एसआई को तो फिर से ज्वाइन करवा दिया, जेल में डाला ना। तो अरे आपके नेता गर्ग साहब, आपके नेता, आपके कैबिनेट मंत्री जिन परीक्षाओं पर सवाल उठाते रहे, निरस्तगी की मांग करते रहे, आपकी एसआईटी ने मांग की, आपके पीएचक्यू ने मांग की, आपकी कैबिनेट सब कमेटी ने मांग की, आप तो फाइल लेकर के बैठ गए। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। 859 आपकी बात सुन रहे हैं। आपका 100% फर्जीवाड़ा हो गया क्या? 100% फर्जीवाड़ा मान लोगे क्या आप? जब आपको ये चीजें हाईकोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया हुआ है, तो अब हाईकोर्ट का निर्णय का तो इंतजार करिए ना। हम निश्चित रूप से जो किसी के साथ अन्याय नहीं होना देगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा हेमंत भाई। अरे भाई साहब ये तो तर्क गलत है सरकार, ये तो तर्क गलत है। किसी के साथ अन्याय और 100% फर्जीवाड़ा वाला ये तर्क नहीं चलेगा गर्ग साहब। आपकी सरकार में ईओआरओ भर्ती परीक्षा रद्द की गई थी। आज की हमारी वैसे डिबेट का देखिए गर्ग साहब, सुनिए गर्ग साहब, और उसमें ईमानदार नहीं थे, उसमें किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। आपका तर्क गलत है और समय के साथ बदला गर्ग साहब, सुनिए। और आज चूंकि हमारा मसला ये नहीं है, पिछली भर्ती परीक्षाओं वाला नहीं है, आज मैं चाहता हूं कि आप इस बात को करें कि हम पीछे से कितना सीखे हैं गर्ग साहब, और क्या जो हम समुचित इंतजाम कर रहे हैं। अब मगरमच्छ छोड़िए ना, अब मगरमच्छ वाले नहीं पकड़ पाएंगे, छोड़िए गर्ग साहब, आप उस मगरमच्छ को भूल जाइए, कोई मगरमच्छ था भी। लेकिन आप इतना बताइए कि अभी क्या हम ये मान के चलें कि फुल प्रूफ इंतजाम है? और वो गैंग तो सक्रिय है ही है ना सर, वो माफिया अभी तक जेल में आए नहीं है ना? तो वो जो नकल माफिया है, जो पेपर लीक माफिया है, वो तो खुले घूम रहे हैं। 2 फरवरी को जो परीक्षा है, 2 फरवरी को जो परीक्षा है, वो बिल्कुल फूलपुर में होगी। इसीलिए तो हम एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं ना, खुफिया एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं। आरपीएससी का काम यही है कि फुल प्रूफ करे, कहीं पे भी कोई तकलीफ करने पर उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, अगर नहीं करेगी तो उसकी प्रतिष्ठा खराब होती है। जो 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस तरीके से 17 से 18 पेपर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, एक भी किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं आएगी, किसी भी युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा। जो युवा भजन लाल जी की तरफ देख रहे हैं, निश्चित रूप से युवाओं के साथ न्याय होगा। युवाओं ने देखा था भजन लाल जी की तरफ, कैलेंडर जारी किया, हमने जो आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे थे एसआई की भर्ती परीक्षा रद्द कर दो, और कुछ लोग आपकी पार्टी कह रहे थे कि इसका रिकंस्ट्रक्शन कर दो। अभी तक तो चेयरमैन नहीं हुआ सर।
अब भरत जी क्या कर रहे हैं? आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। मैंने इसी साहब, पैनल में बताया था कि किस प्रकार से आरपीएससी की कार्रवाई को सुधारा जा सकता है, निश्चित उस रूप पर से संज्ञान चेयरमैन नहीं नहीं लिया आएगा। गया। अभी 81,000 विज्ञप्तियों छोड़िए का हमने सर, पूरा कैसे कैलेंडर, जारी? पूरे साल भर का कैलेंडर मैं कह रहा जारी हूं, किया है। SOG कौन से ने महीने में लेटर कौन सी लिखा है, एग्जाम होगी, ये किस उस तरह की है, लेटर वो कैलेंडर जारी करना उनका काम है। ये नहीं कह सकते कि साहब कैलेंडर जारी नहीं किया या कोई तिथि नहीं बताई। तिथि बताइए हमने, कौन सी तिथि को कौन सी एग्जाम ये कोई उपलब्धि नहीं, गगन साहब। कैलेंडर जारी करना उपलब्धि नहीं है। ये कोई उपलब्धि थोड़ी है, हमने कैलेंडर जारी कर दिया, अच्छा किया है। हमने नियुक्ति पत्र दे दिया, ये उपलब्धि थोड़ी है। कोई भी भर्ती परीक्षा होती है तो उसका कैलेंडर जारी होता ही है, आरपीएससी का काम है आज सर। हमने 60,000 से ज्यादा को रोजगार दिया, तो मतलब ये कुछ नहीं है। गर्ग साहब, अजय साहब, आप ये बताइए चेयरमैन क्यों नहीं बना? 13,000 कल दिया, आपको पता नहीं है। कल 13,000। आप ये बताइए कि आरपीएससी में मेंबर के कितने पद खाली हैं? 47 और प्लस 13। आप ये बताइए कि आरपीएससी का पूर्णकालिक मेंबर कहाँ है? आप ये बताइए ना सर, आप ये बताइए कि जो मगरमच्छ कहते थे वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, मैं कह रहा हूँ 2 आरपीएससी मेंबर को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल रखा है। क्या वो बड़े से बड़े पर्याप्त सब है? लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई हो रही है। 200 से ज्यादा लोगों को ठीक है, गिरफ्तार किया एक-एक हुआ है। टिप्पणी, ठीक है, और एक-एक 2 टिप्पणी। फरवरी को भरत जी, एग्जाम भरत जी होगी, कुछ- बिल्कुल फुल ठीक होगी। है, ठीक है सर, एक टिप्पणी। भरत जी बोलिए। देखिए, भजनलाल जी की सरकार के क्रियाकलापों को तो कल एक चैनल पे सरेआम मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने 5 साल जाहिर कर तक जो दिया कि किस पार्टी तरीके से बाड़ेबंदी इनके में रही मंत्री है, और 5 इनका स्टार सरकार होटलों काम में कर रही रही है, 5 स्टार होटलों में चलाई है, वो बोलने लायक ही नहीं है। इस तरीके से आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने बोला है कि भैया मुझे सरकार बचानी थी, मुझे सरकार बचाने की थी, ठीक है, दोनों की आवाज सुन, भ्रष्टाचार प्लीज खुले आम जाओ, छोड़ ठीक दिया है। था। बिल्कुल ठीक है खुले आम भरत जी, गर्ग साहब ठीक है, भ्रष्टाचार। एक समय नहीं है ज्यादा, दशरथ जी बोलिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछला हुआ उसके ऊपर तो जो संज्ञान लेकर के एक्शन होना चाहिए वो पेंडिंग है अभी तक, उस पर जल्दी एक्शन लें। और दूसरा, आने वाली व्यवस्थाओं के अंदर इन्होंने केवल आधी व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयत्न किया है, बाकी शेष अति महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं कौन पेपर सेट कर रहा है, कौन मेंबर इन्वॉल्व है उसके अंदर, उनकी प्रामाणिकता का हमें पता नहीं है। और किस सेंटर के ऊपर कौन व्यक्ति काम करेगा इसके बारे में हमें पता नहीं, क्योंकि मैन पावर तो वो की वो है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। साहब उम्मीद करते हैं आप ये बात सीखेंगे, समझेंगे। और जो है रावत साहब, आखिरी टिप्पणी, कोई सुझाव है सरकार के लिए? गर्ग साहब वैसे रोजगार तो दे रहे हैं आपकी सरकार में, लेकिन अब जो भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं उनको लेकर बहुत गंभीर सवाल हैं। रावत साहब बोलिए। देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि वह केवल भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाए, वरन एक सुचारू रूप से भर्ती व्यवस्थाएं आयोजित करवाए और एक फेयर परीक्षा होने के साथ में जनता को, छात्रों को यह विश्वास दिलाए कि यह परीक्षाएं फेयर हुई हैं। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, भरोसा कायम हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और सभी को ये उम्मीद है कि सरकार में वो भरोसा वापस से आरपीएससी का कायम हो पाएगा। रोजगार के साथ साथ हम ये भी सुनिश्चित करें कि जो हमारी भर्तियां हैं वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, पूरी की पूरी प्रणाली, जिससे हमारे युवाओं का भरोसा फिर से आरपीएससी की तरफ लौटे। ये उम्मीद है। नमस्कार।